ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 94 है। 5वें अध्याय के 73वें सूत्र तक हमने विचार किया। पिछले प्रसंग में मन अणुस्वरूप है, व्यापक नहीं है, ये बात कही गई है। और मुक्ति को लेकर के भी एक विशेष बात कही है। क्या मुक्ति में आत्मा आनंद रूप होता है? तो कहा है आत्मा आनंद रूप नहीं होता है। आत्मा केवल चेतन स्वरूप है, सत भी है और चित भी है। सत्ता तो है ही है, साथ में चित है, चेतन स्वरूप है, परंतु उसमें आनंद नहीं है। तो मुक्ति में आनंद प्राप्त होता है, ये कथन तो केवल सामान्य लोगों को बताने की दृष्टि से है। वो तो केवल मुक्ति की प्रशंसा मात्र है, क्योंकि प्रशंसा और निंदा ये दो शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप में से जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है तो निंदा और स्तुति जिसको आप प्रशंसा कह सकते हैं, ये अर्थवाद के नाम से कहे गए हैं। जब किसी वस्तु में किसी की प्रवृत्ति करवाना हो तो उसकी प्रशंसा की जाती है। बिना प्रशंसा के उस वस्तु में, उस विषय में व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसका पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं होता है। और किसी वस्तु से निवृत्त करना हो, किसी विषय से हटाना हो तो उसकी निंदा की जाती है, उसके दोष गिनाए जाते हैं, तभी उससे व्यक्ति हट सकता है। ये दो बातें बहुत विशेष बातें हैं। इसी बात को लेकर के पीछे प्रसंग में कहा गया है कि मुक्ति तो मात्र दुखों की निवृत्ति है। दुख निवृत्त होते हैं, अर्थात जीवात्मा शरीर के साथ जब आबद्ध रहता है तब उसको दुख प्राप्त होते हैं या दुख अनुभव करता रहता है। बद्धावस्था में जब तक रहेगा तब तक आत्मा एक प्रकार से दुख की अनुभूति करता ही रहेगा। इसी बद्धावस्था से मुक्त होने के लिए मुक्ति है। तो ये विवेकी व्यक्तियों के लिए दुखों से निवृत्ति ही उनके लिए बताया जाता है। रही बात फिर आनंद का अनुभव करता है नहीं करता, वो तो कोई बात नहीं। जैसे हम लोग अनुभव करते हैं, आज सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं, बस मुक्ति में सुख की अनुभूति करता है। जब दुख की निवृत्ति होती है तो ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसके ईश्वर आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना ही सुख की अनुभूति है। फिर कहा है प्रकृति और पुरुष इन दोनों के अतिरिक्त सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। ये भी बात कही है। प्रकृति पुरुषयो अन्यत सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब अनित्य है। इससे ये पता लगता है, यानी बहुत सारे सूत्र हैं पीछे जो त्रैतवाद को सिद्ध करने वाले सूत्र है। फिर कहा है क्या जीवात्मा और प्रकृति
ये दोनों भाग वाले हैं, जिनके विभाग हो सकते हैं। तो कहा है न भागलाभ भोगिनो निर्भागत्व श्रुते, इनके भाग नहीं हो सकते, इनके टुकड़े, इनके अंश ऐसे अलग अलग नहीं हो सकते। जो वस्तु नित्य होती है, कोई भी वस्तु, चाहे वो सत्वर स्तंभ रूपी वस्तु हो या परमात्मा रूपी वस्तु हो या जीवात्मा रूपी वस्तु हो, जिसको नित्य कहते हैं, उसके टुकड़े, उसके अंश, उसके विभाग नहीं हो सकते। अब आइए पृष्ठ संख्या 311, 74वां सूत्र। एवं, इस प्रकार से, न आनंद अभिव्यक्ति ही मुक्तिर निर्धर्मकत्वात्, क्योंकि जीवात्मा में स्वयं का आनंद है, वही मुक्ति में अभिव्यक्त होता है, ऐसे भी मानने वाले बहुत हैं संसार में। जीवात्मा का अपना आनंद है, जीवात्मा में भी सुख है, आनंद है, ऐसे मानने वाले बहुत है लोग। उनके लिए निषेध किया जा रहा है, न आनंद अभिव्यक्ति। मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती हो, इसी को मुक्ति कहते हो, ऐसा नहीं। क्यों? निर्धर्मकत्वात्, आनंद रूपी धर्म आत्मा में ना होने से, आनंद रूपी धर्म से रहित आत्मा होने से, ये इसका तात्पर्य। कहते हैं आनंद अभिव्यक्ति मुक्ति न, आनंदस्य अभिव्यक्ति प्रादुर्भाव मुक्तिर्नास्ति। आनंद की अभिव्यक्ति होती हो, आनंद का प्रादुर्भाव होता हो, आनंद प्रकट होता हो, इसी को मुक्ति कहते हो, ऐसा नहीं है। क्यों? निर्धर्मकत्वात्, तस्य आत्मनः आनंद रूप धर्म रहितत्वात्, उस आत्मा में आनंद रूपी धर्म ही नहीं है। तो जब वो धर्म ही नहीं है, तो फिर वो उसकी अभिव्यक्ति कहना तो बन ही नहीं सकता। ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ रहा हूं। एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, ननो भवतु मुक्ति आत्मनो विशेष गुणस्य उच्छेदो ये न स बध्यते। ठीक है जी, हम मानते हैं जीवात्मा की मुक्ति हो जाए। ननु ये प्रश्न के लिए आता है, मुक्ति ही आत्मनो भवतु, आत्मा की मुक्ति हो जाए, हमें स्वीकार्य है। लेकिन विशेष गुणस्य उच्छेदः, एक विशेष गुण है आत्मा में, उसका विच्छेद होता है, वो गुण हट जाता है। ये न स बध्यते, जिसके कारण से वो बंध जाता है। ये न, जिस विशेष गुण के कारण से सह वो जीवात्मा बध्यते, वो बंधन को प्राप्त होता है। उस विशेष गुण का उच्छेद होता है, उसका विनाश होता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। ऐसा ही है ना? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है, न विशेष गुणोच्छेति तद्वत्। कहते हैं विशेष गुणोच्छेति न तद्वत्, जीवात्मा में कोई विशेष गुण हो और उसका उच्छेद, उसका नाश होता हो, ऐसा नहीं है। क्यों? तद्वत्, तद्वत् का मतलब है पूर्व जो हेतु दिया ना, निर्धर्मकत्वात्, तो तद्वत् का अर्थ है निर्धर्मकत्वात्। ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है जो जिसका नाश हो सके, इसका तात्पर्य है। विशेष गुणोच्छित्ति ही न तद्वत्, विशेष गुणोच्छेदो मुक्ति इत्यपि न। जीवात्मा में कोई विशेष गुण है और उसका उच्छेद, उसका विनाश होना ही मुक्ति है, इत्यपि न, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? तद्वत् पूर्वोक्तात् निर्धर्मकत्वाद हेतु हो। पिछले 74वें सूत्र में कहे गए जो निर्धर्मकत्व जो हेतु है, इसी हेतु से ही ये बात सिद्ध मान लेनी चाहिए। यथाई आत्मना आनंदो गुणो नास्ति, जैसा कि जीवात्मा में आनंद रूपी गुण बिल्कुल नहीं है। यह तस्य मुक्तो प्रादुर्भवेत्, जो आनंद रूपी गुण उसकी मुक्ति में प्रकट हो जाए।
तथैव, ठीक उसी प्रकार से आत्मनो न एतादृशो गुणो यो मुक्तो विनश्येत, जैसे आनंद गुण आत्मा में नहीं है जो मुक्ति में प्रकट हो जाए, तथैव उसी प्रकार से आत्मा का एतादृश गुण, ऐसा कोई गुण न नहीं है, यो मुक्तो विनश्येत, जो मुक्ति में जाकर के वो नष्ट हो सके, ऐसा कोई गुण नहीं है। तस्य तथाभूत गुणेन रहितत्वात्, क्योंकि ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है। मुक्तो खलु न कश्चित गुण उपजायते न हीयते, मुक्ति में कोई गुण प्रकट नहीं होता है और न ही कोई गुण नष्ट होता है, न उत्पन्न होता है। उपजायते करते उत्पन्न होना। मुक्तो खलु न कश्चित गुण उपजायते, मुक्ति में निश्चित रूप से कोई भी गुण उत्पन्न नहीं होता है, न हीयते, और कोई भी गुण नष्ट नहीं होता है। आत्मना उपजन अपाय गुण रहितत्वात्, आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर कोई उत्पत्ति नहीं होती है और जिसके अंदर से कोई विनष्ट नहीं होता है, ऐसा स्वरूप वाला आत्मा है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए जी आत्मा का स्वरूप? क्या बताना चाह रहे हैं? आत्मा का ऐसा स्वरूप है, उसमें से कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसके अंदर कुछ उत्पन्न होता हो, और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो उसके अंदर कुछ है और उसका विनाश होता हो, ऐसा कोई आत्मा नहीं है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आप बता रहे थे कि जैसे आत्मा परमात्मा और प्रकृति में कुछ भी मतलब उसका वो नहीं होता, तो हमने तो यही सुना था कि सत रज तम से रेशियो लगा लगा करके भगवान सब चीज की रचना करता है, तो उससे तो कुछ ना कुछ हटाता है, वो कम ज्यादा करता है। किस में से? सतरज तम से ही तो सारी प्रकृति बनाता है वो, या हमको हमारे शरीर को बनाता है। अच्छा, तो क्या मैंने मना किया कि ईश्वर सत्वरस्तम से शरीर नहीं बनाता? ये आ रहा था कि मतलब प्रकृति में और इसमें कोई चीज जो है वो बच नहीं सकती, ये हमारे सामने है स्वामी जी। क्या है आपके सामने? कि ईश्वर जैसे जीव आत्मा परमात्मा में कुछ भी नहीं घट सकता बढ़ सकता, वैसे प्रकृति में भी कुछ भी नहीं घट बढ़ सकता। ऐसा किसने बताया आपको? अभी मेरे समझ में आया इसी। नहीं, आप कुछ भी समझ में कैसे आ सकता है आपके अंदर? सतरजतम मतलब में बदलाव ही तो उसी से तो बनता है, ये हमारा पूछने का तात्पर्य था। नहीं, आप ऐसा पूछने का तात्पर्य कैसे ला सकते जो विषय नहीं है, जो बताया नहीं जा रहा है। आप अपने मन से जो बताया जा रहा है उसमें मन ना लगा करके आप और किसी में मन लगा करके अपनी कल्पनाओं को ला करके आप ऐसा पूछोगे, इसका ये अर्थ निकलता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। ये तात्पर्य निकलता है। स्वामी जी, हमें समझ में ये आया तो मैंने कहा नहीं, समझ में ये कैसे आ सकता है जी? आज आप सबको ऐसे समझ में आ रहा है जो इनको समझ में आ रहा है? क्या मैं ये बता रहा हूं या सूत्र ये कह रहे हैं कि प्रकृति में से कुछ भी घट नहीं सकता, हट नहीं सकता, ऐसा जो बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या ऐसा ही बोला जा रहा है? ये आत्मा को लेकर के बोला जा रहा है। आत्मा में कुछ घट नहीं सकता, आत्मा में कुछ ऐड नहीं हो सकता, ये बताया जा रहा है। बताया कुछ और जा रहा है और आप कुछ और समझ रहे हैं। ऐसे कैसे समझ सकते आप? आपको कोई बता रहे हैं कि बेटा मैं आपकी माँ हूं, बेटा मैं आपका पिता हूं, आपके माता पिताजी समझा रहे हैं आपको, और आप ऐसे कैसे समझे? अच्छा मेरे माता पिता ये नहीं है वो है, ऐसे थोड़े समझोगे आप। क्यों जी? तो जो बताया जा रहा है वही तो समझना चाहिए ना। जो नहीं बताया जा रहा है उसमें नहीं मेरे को ऐसे समझ में आया कि मेरे माता पिता ये नहीं है वो है, ऐसे थोड़े समझेंगे आप। ये ऐसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा मत किया करें। अर्थात आप वैसे आपको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बताया जा रहा है ध्यान से उसको समझेंगे तो बिल्कुल ये बात नहीं आएगी। थोड़ा सा और सावधानी से आपको समझना है।
यहां जीवात्मा को लेकर के बताया जा रहा है, प्रकृति को लेकर के कोई बात नहीं बताया जा रहा। प्रकृति अर्थात सृष्टि को लेकर के, शरीर को लेकर के ये नहीं बताया जा रहा है। मन को लेकर के भी ये नहीं बताया जा रहा है। मन में तो घटना बढ़ना होता है, शरीर में घटना बढ़ना होता है, शरीर की वृद्धि होती है। मैं कैसे कह सकता हूं शरीर की वृद्धि नहीं हो सकती है? शरीर में घटना नहीं हो सकता है, पहाड़ों में घटना नहीं हो सकता है, पहाड़ बढ़ नहीं सकते, जल कम नहीं हो सकता, जल बढ़ नहीं सकता। ये कैसे बताऊंगा मैं, जो सबको पता है? ये जो बताया जा रहा है ये आत्मा को लेकर के बताया जा रहा है, वो भी जीवात्मा को। अब क्लियर हो गया जी आपको? जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे ये प्रकृति और पुरुष से भिन्न जो भी वस्तुएं सब अनित्य हैं, ये कहा गया है जी। तो स्वामी जी, इनसे अलग किसी को भी नित्य नहीं मानना है, तो इसमें वेद को भी बताया गया है कि वेद नित्य भी हैं और अनित्य हैं। ऐसा है, वो अलग विषय है ना। वेद जो है हमारी दृष्टि से तो जब हमको जो प्राप्त होता है उस दृष्टि से तो वो अनित्य है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में सदा रहता है, उस रूप में नित्य है। जैसे सृष्टि जो है प्रवाह से नित्य है, लेकिन जब उत्पन्न होता है तब यही तो कहेंगे अनित्य है। तो दृष्टि भेद है इसमें, मतलब उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं उसके आधार पर उसका नित्य अनित्य का पता लगता है। और यहां जो प्रकृति और पुरुष से अलग जो कुछ भी है वो सब अनित्य है। तो पुरुष में तो वेद भी है, वो नित्य है ना। वेद, पुरुष परमात्मा है, उसमें वेद भी आता है, वो नित्य है। पुरुष में से, पुरुष के पास जो कुछ भी है वो सब नित्य मान लो ना। जब हमको देता है वेद, हमको देता है, सृष्टि जब नहीं रहती तो नहीं होता है वेद, उस रूप में वो अनित्य है, ऐसा बताया जाएगा। जी धन्यवाद। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी में फिर ये जो है 100% जो है दुख की निवृत्ति कैसे होती है? हम सोचते हैं कि आत्मा मोक्ष की प्राप्ति होती है तो 100% हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा 75 थोड़ा सा ये समझा दीजिए, नहीं सब कंफ्यूज हो गई। नहीं, आप पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति कहाँ होती, कहाँ मानते हैं आप? मोक्ष में। तो फिर इसमें कोई संशय है आपको? हाँ, मतलब जो आपने विषय मतलब आत्मा ही तो महसूस करती है स्वामी जी। अच्छा, आत्मा महसूस करती है कि मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो गई, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको मना कर रहा हूँ? नहीं, मना तो नहीं कर रही है। थोड़ा मुझे वही था कि जैसे गुण आ गया, मुझे ये लगा। कौन सा गुण आया? भाई जो धर्म का जो विशेष गुण आ गया, भाई सारे दुख दूर हो गए। हाँ। नहीं, सारे दुख दूर होते हैं ना मुक्ति में, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। हाँ। तो आपको संशय किस बात को लेकर के हो रहा है? संशय मुझे ये लगा कि वो धर्म विशेष आ जाता है दुख के समय। दुख दूर हो गए तो विशेष धर्म आ गया, आत्मा बिल्कुल खुश रहती है। नहीं, विशेष धर्म कहाँ आ गया? आत्मा में। हाँ, मुझे ये कंफ्यूजन था स्वामी। अच्छा, तो आत्मा में कुछ आकर के मिलता नहीं है, कुछ आत्मा से निकलता नहीं, ये पढ़ा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्यों आ रहा है आपके मन में? ठीक है। जब आपको ये पता है आत्मा से कुछ निकल के बाहर जा नहीं सकता और आत्मा में कुछ आकर के मिल नहीं सकता, जब आपने ये पढ़ा है और इसको आपने समझ लिया या नहीं समझ लिया? समझ लिया। तो जब समझने के बाद फिर क्यों संशय हो रहा है आपको? ठीक है, आप समझ में आ गया अच्छी तरह से आपने। नहीं, अभी अच्छी तरह नहीं समझ में आया। मैं ये आप सबको, रुकिए माता जी, आपको सबको ये कहना चाहूंगा, कई बार लोग क्या है समझ में आ गए ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वो समझ में आया नहीं होता है। समझ में आने का मतलब है फिर वो उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जो समझ में आया है, ये सबके लिए बोल रहा हूं, समझ में आने का अभिप्राय है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तब समझ में आने का तात्पर्य होता है। अगर वो बदलने लगे फिर वो समझ में कहाँ है?
तात्कालिक समझ में आना वो समझना नहीं कहलाएगा। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है ये जो विवेक होता है, जब तक ये विवेक पूर्ण नहीं होता है, और वो पूर्ण तो तब होता है जब वैराग्य होता है। तो वैराग्य आने से पहले तक वो विवेक हमारा पूर्ण नहीं है। इतने से आपको संतुष्ट किसी को नहीं होना चाहिए, मेरे को समझ में आ गए, अब समझने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन आएगा, जैसे निर्मला जी के मन में आ गया, ऐसे हमारे मन में भी एक दिन आएगा, ये मुक्ति वक्ति कुछ नहीं होता है, बहुत सुन रखा है, सब ऐसे बोलते रहते। यहाँ तक पहुँचोगे, मुक्ति के बारे में, समाधि के बारे में, सबके बारे में जो आज समझ रखा है, आपको ऐसा लग रहा है एक दिन आएगा, कभी ना कभी आएगा, ये कुछ नहीं होता है। इसका अर्थ है जो शब्दों से हमको समझ में आया है उसको दृढ़ करते जाना है, दृढ़ करते जाना है, दृढ़ करते जाना है, और इतना दृढ़ करना है, एक दिन ऐसा लाना है कि जो दृढ़ हो गया उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आए। चाहे मेरे सामने बंदूक लेकर के खड़ा है आदमी और मेरे अगल बगल में सबको मार डाला और मैं अकेला बचा हूं, बस बारी मेरी है, तो भी मैं अपने आप को बदलूं नहीं। इस तरह समझ में आना चाहिए व्यक्ति को। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी। माता जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, आप मत बोलिए बीच में। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। 75 वाले सूत्र का एक बार संदेह विच्छेद बता दें। न विशेष गुणोच्छित्ति विशेष गुणोच्छित्ति तद्वत्। ये संधि हो रहा है विशेष गुण उच्छित्ति, गुण उच्छित्ति, विसर्ग नहीं होगा, गुण उच्छित्ति गुणोच्छित्ति तद्वत्, ऐसा है। हाँ जी, शशि जी को क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। जी। दो बात है आचार्य जी। एक तो ये विशेष किस चीज का विशेषण है? गुण है एक और विशेष गुण है। विशेष क्या क्या है यहाँ पर? किस सूत्र में पूछ रहे हैं आप? ये जो नए विशेष गुणोच्छित्ति। हाँ जी, विशेष का मतलब है विशेष किसका विशेषण है? गुण का विशेषण है। तो गुण नहीं, एक तो गुण है, एक विशेष गुण है। अगर केवल गुण है तो विशेष लिखने की क्या आवश्यकता है? नहीं समझ रहे ना, ऐसा है, गुण तो गुण है ही है, पर उस गुण के साथ में ऐसा गुण जो है, जो विशेष परिस्थिति में वो गुण प्राप्त हो रहा है और वो उसका हटना हो रहा है। सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। गुण का विशेष का मतलब है विशेष गुण, यानी स्पेशल गुण। ये गुण का ही विशेषण है, विशेष शब्द। तो कोई ऐसा गुण हो जो मुक्ति में पहुंचने के बाद आत्मा के अंदर से वो गुण नष्ट हो जाए, और वो नष्ट होने वाला जो है वो विशेष है, सारे नहीं नष्ट हो रहे हैं। वो ही एक गुण है जिसके विनाश के कारण से उसको मुक्ति मिल रही है, अथवा मुक्ति में जाने के बाद वो हट गया है, उसके लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा जी, एक और इसी का है, जैसे सुख दुख ज्ञान, जैसे चेतन है आत्मा का गुण और उसमें अनुभूति ज्ञान है, तो हमें सुख दुख की अनुभूति भी तो हम चेतन का ही की अनुभूति या ज्ञान हुआ। इसमें हम कहते हैं कि वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणाम है सुख दुख, और प्रकृति जड़ है, तो हमारी अनुभूति तो चेतन को होती है ना, जड़ को तो अनुभूति होती नहीं होती है। तो ये जो है, इसी बात में जरा संशय होता है। आप कह रहे हैं सुख दुख धर्मादि विशेष गुण भी आत्मा के स्वरूप नहीं है, और आगे कहते हैं ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणाम। तो मुझे जो अनुभूति होती है वो गुणों का अनुभूति नहीं हो रही, मुझे हो रही है, वो गुणों के संसर्ग के कारण हो रही है, लेकिन अनुभूति तो चेतना का विषय है। हाँ जी, बिल्कुल है, हम कब कह रहे हैं। तो ये सुख दुख, एक बात कह रहे हैं कि ये धर्मादि विशेष नहीं है। नहीं, आप रुकिए, आपको समस्या ये है, सुख अलग गुण है, दुख अलग गुण है, और अनुभूति एक अलग गुण है। अनुभूति का मतलब है चेतना, चेतनत्व जो है वो अनुभव करता है।
अनुभव किसका करता है? सुख का भी करता है, दुख का भी करता है, रूप का, रस का, गंध का, जितने भी गुण हैं उन सब गुणों का अनुभव करने वाला आत्मा है। पर दुख का अनुभव करता है, ना कि दुख ही अनुभव है। सुख का अनुभव करता है, सुख ही अनुभव नहीं है। रूप का अनुभव करता है, रूप ही अनुभव नहीं है। ये समझ लीजिएगा। तो ये जो सुख दुख आदि है इनका अनुभव करने वाला तो आत्मा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर सुख दुख आत्मा के गुण नहीं है। ये हमारा कहने का अभिप्राय है। जी जी, पुष्पेंद्र जी। धन्यवाद जी स्वामी जी, ये जो 75वां सूत्र है इसके भाष्य में मुक्तो खलु न कश्चित गुण उपजायते न हीयते, अर्थात न उपजेंगे न नष्ट होंगे, आत्मन उपजन अपाय गुण रहितत्वात्। ये एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। ये कहना चाह रहे हैं मुक्ति में कोई भी गुण उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा में, मुक्ति में कोई गुण उत्पन्न नहीं होता है और कोई गुण नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का यह स्वभाव है कि उसमें उत्पन्न होना और नष्ट होने का जो स्वभाव है वो नहीं है। तो उपजन अपाय गुण रहितत्वात्, उत्पन्न होना रूपी एक गुण और नष्ट होना रूपी जो गुण है या धर्म है, ये आत्मा में ना होने से, ये इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद स्वामी। जिनका प्रश्न समाप्त होता है वो हाथ हटाना होता है उनको। हाँ जी, प्रेम कुमार जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, जो विशेष गुण है आत्मा का, वो ज्ञान इच्छा और प्रयत्न जो गुण है वो स्वाभाविक गुण ही है इनके आत्मा के, और मुक्ति में ये गुण तो उसके रहेंगे ही रहेंगे जी। और मुक्ति में मन तो है नहीं, फिर वो इन ज्ञान इच्छा प्रयत्न को कैसे यूज करेगा? हाँ, ये कल बताया था, आपने नहीं सुना है? आपने तो कल ये सुना नहीं। आप सुना नहीं तो कल के क्लास को आप दोबारा सुनिएगा, फिर नहीं समझ में आया तो फिर पूछिएगा। शकुंतला जी। कौन से सूत्र के उसमें है जी? मैं अब ये थोड़ा खोल करके बताऊंगा, सारा मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? आपको कल के पाठ को सुनना है और सुन करके आपको फिर समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछिएगा। जी शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जी। एक जगह आया था आत्मा आनंदी भवती। जी। आनंद उसमें नहीं है पर आनंदी भवती। तो जैसे आपने बताया कि जिसके पास धन हो वो धनी कहलाता है। जी। पर जब तक उसके पास धन होता है तभी तक वो धनी कहलाता है। जी। अगर धन उसके पास समाप्त हो जाता है तब वो धनी नहीं रहता। ठीक है। तो अगर आत्मा के पास आनंद रहता ही नहीं है तो आनंदी कैसे बनता है? हाँ, ये आपको समझ में नहीं आया इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जब मुक्ति में जाता है तो परमात्मा के आनंद को अनुभव करके आनंदी होता है, और जब मुक्ति से लौट के आता है तब आनंदी नहीं होता है। जब मुक्ति में जब तक रहता है। हाँ जी, मुक्ति में जब तक रहता है आनंदी बना रहता है, और मुक्ति से जब वापस लौट के आता है तो आनंदी नहीं रहेगा वो। जी समझ लीजिए, मतलब मुक्ति में रहते हुए वो आनंदी होता है, ईश्वर का आनंद उसे प्राप्त होता रहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो आप, ऐसा समझ सकते हो। स्पष्ट हो गया आपको या नहीं है? हाँ, ये स्पष्ट हुआ कि मुक्ति में रहते हुए जीवात्मा को ईश्वर का आनंद प्राप्त होता रहता है, इसलिए वो आनंदी हो जाता है। अच्छा, आनंद प्राप्त होने का मतलब समझते हैं ना आप समझाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझा सकता आपको, मैं नहीं समझा सकता। बहुत बार समझाया है। कई बार विद्यार्थी जो है अपने बुद्धि पर जोर नहीं देता, मेहनत करने का प्रयास नहीं करता एक बात, और पीछे के पढ़े हुए को दोहराता नहीं है, आवृत्ति नहीं करता है, इसलिए सारी समस्या होती है। और सब कुछ अध्यापक ही बार बार बताएंगे तो उस विद्यार्थी का एक स्वभाव बन जाता है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लेते, नहीं आ रहा है पूछ लेते, नहीं आ रहा है पूछ लेते, खुद मेहनत नहीं करना। तो ऐसे ही चलोगे तो हानि आपकी होगी। आपकी हानि ना हो उसके लिए मेरा कहना होता है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं 100 बार बोलूंगा, फिर आप मेहनत कब करोगे? मैंने अनेक बार बोला है, तो प्राप्त होने का क्या मतलब है? वो आवृत्ति करिएगा, सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। शेखर जी।
जी प्रणाम स्वामी जी। जी अभी वो प्रश्न आया था स्वामी जी वेद को लेके नित्यता अनित्यता का। जी 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 तो जहाँ अभी 72वें सूत्र में लिखा कि पुरुष और प्रकृति जी नित्य, ये सब अनित्य है, तो इसको स्वामी जी किसकी दृष्टि, अब शब्द के हिसाब से देखेंगे, शब्द नित्य है अनित्य है, ज्ञान या आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान वो आत्मा ही कहते हैं कि आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान हम उसको नित्य कहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ईश्वर की दृष्टि से तो नित्य है जी जी लेकिन हम पुरुष मतलब वेद बार बार प्रकट होते हैं उस हिसाब से अनित्य है। जी जी तो जो सूत्र में उन्होंने जो बोला कि हम प्रकृति और पुरुष को अनित्य लेके चले बाकी सब नित्य है, तो वो किस दृष्टि से बोला गया? वो पदार्थों की दृष्टि से बोला गया है, वस्तुओं की दृष्टि से बोला गया है। जो पदार्थ है, जैसे कार्य जगत है, सारा उत्पन्न हुआ पदार्थ है, तो उत्पन्न हुए सारे पदार्थ जो है ये अनित्य मान लो, उनको आंख मीच करके अनित्य मानो, क्योंकि पुरुष और प्रकृति ये दो वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं तो नित्य मान लो, उसके अतिरिक्त जितने भी वस्तुएं हैं वो सब अनित्य मान लो, ये इसका तात्पर्य है। तो स्वामी जी मतलब ये जो हमारा सुख दुख ज्ञान भावना और काल दिशा ये सब हम वस्तु कहलाएंगे, ये सब वस्तु कहलाएंगे। वस्तु देखिएगा प्रसंग के अनुसार अगर हम वैशेषिक दर्शन के हिसाब से देखेंगे वहां पदार्थ कहलाएंगे, वहां पदार्थ बोला जाता है। पदार्थ का अर्थ वस्तु द्रव्य नहीं है, पदार्थ अलग अर्थ में है और द्रव्य अलग अर्थ में है। तो द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य नहीं है, किसी भी दर्शन में उनको द्रव्य नहीं कहते हैं, लेकिन वैशेषिक न्याय में उनको पदार्थ के रूप में बोला जाता है। वैसे जैसे न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए हैं और वो पदार्थ हैं, वो 16 जो है पदार्थ है, उसमें कोई द्रव्य भी है उसके अंदर पदार्थों में और कोई ज्ञान रूपी गुण भी है। तो पदार्थ शब्द जो है वो किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन द्रव्य हर किसी को नहीं बोल सकते। जी स्पष्ट हो गए जी शेखर जी? और कुछ जी जी स्वामी जी, तो मतलब यहाँ फिर हम वस्तु काउंट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ योग दर्शन में जो दो हाँ जी हाँ को और पुरुष को वस्तु के रूप में 3 पुरुष परमात्मा और पुरुष आत्मा 3 ऐसी वस्तुएं हैं। 3 में मतलब 5 कह देंगे कि जो सत्व रज तम जी, वो 5 भी नहीं, 5 भी मत कहिएगा। जाति के रूप में वो 2 ही पदार्थ है जाति के रूप में। व्यक्ति के रूप में अनेक सत्व हैं, अनेक रज हैं, अनेक तम हैं। व्यक्ति के रूप में अनेक आत्माएं हैं, इस तरह समझ सकते हैं जी। और बस इस कैटेगरी में यहाँ पे ज्ञान को नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है। जी जी जी, सुख दुख को नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है। वहां द्रव्य को ध्यान में रख करके बोला है जी। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ शशि जी को दोबारा कुछ प्रश्न करना था क्या? जी हाँ बोलिए। पुनः आपको नमो नमः जी। मैं ये थोड़ा सा आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वरूप जो है वो गुण और कर्म से भिन्न है। ये जो इच्छा प्रयत्न आदि है वो गुण है, और जो बाकी भी जो दिए में है अन्य दी वो कर्म और गुण की बताया स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जी। स्वरूप जो है वो इनसे भिन्न है, इसका अर्थ है, क्योंकि वहां पर सुख का वर्णन गुण के रूप में हुआ है, सुख और दुख का। तो अगर हम उनको लिंग मान लें कि भाई इनसे पहचाने जाते आत्मा, और आत्मा का स्वरूप जो है वो नहीं है, क्या ऐसा सोच सकते हैं? हाँ ऐसा सोच सकते हैं। वहाँ पर लिंगों के रूप में भी बताया है और उस वस्तु के स्वरूपों को भी बताया। वहाँ खिचड़ी है, मतलब अनेक चीजें हैं। वहाँ हमें भेद करके देखना है कि कौन सा लिंग है, कौन सा उसका धर्म है, ये हमको देखना होता है जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सूत्र संख्या जो है 76। अथा एक और बात कहना चाहते हैं, मुक्ति
क्या होती है, मुक्ति में आत्मा का क्या, आत्मा की क्या स्थिति होती है, पीछे से बताए हुए आ रहे हैं। 74वें सूत्र में कहा कि आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। फिर 75वें सूत्र में कहा कि आत्मा में कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है जो मुक्ति में जाने के बाद उसका नाश होता हो। अब 76वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, न विशेष गति ही निष्क्रियस्य, आत्मा में कोई विशेष गति भी नहीं होती है। वो विशेष गति का मतलब है, ये कहना चाहते हैं, भाष्य से आपको समझ में आ जाएगा, आत्मा में कोई विशेष गति नहीं है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है, निष्क्रिय है, ये इसका तात्पर्य है। तो आइए पहले भाष्य को देखते हैं, फिर कोई बात हो तो हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। विशेष गति न निष्क्रियस्य संसाराद ऊर्ध्वम, बिंदी हट गई है, लिख लीजिएगा, संसाराद ऊर्ध्वम काचिद विशिष्टा गति मुक्ति न। संसाराद ऊर्ध्वम, संसार से अलग, ऊर्ध्वम का मतलब है संसार से अतिरिक्त, काचित कोई भी विशिष्टा गति, कोई विशिष्ट गति होती हो या कोई विशिष्ट स्थान होता हो, वहां पर जो है आत्मा जाए उसको मुक्ति कहते हो। तो कहना न मुक्ति, वो मुक्ति नहीं है। क्यों? निष्क्रियस्य आत्मना, निष्क्रिय आत्मा स्वयं ऐसा गति करके नहीं जा सकता। मुक्ति ही कैवल्यम आत्मना, आत्मा का दुखों से मुक्त होना ही कैवल्य कहलाता है। मुक्ति ही कैवल्यम आत्मनः, आत्मा का जो कैवल्य है वो है दुखों से हट जाना, मुक्त हो जाना, यही कैवल्य है, अर्थात अकेला हो जाना है। गतिश्च लिंग शरीरादिकम अपेक्षा भवति, जिसको गति कहते हैं, वो जो गति है वो अपने आप आत्मा में नहीं होती है। गति कहते हैं लिंग शरीरादिकम अपेक्षा भवति, लिंग शरीर और आदि से परमात्मा, या तो परमात्मा के कारण से आत्मा में गति होती है या लिंग शरीर के कारण से आत्मा में गति होती है। स्वतः कोई गति नहीं होती आत्मा में, क्योंकि उसको निष्क्रिय बोला गया है। तो गतिश्च लिंग शरीर आदिकम अपेक्षा भवति, जब आत्मा के साथ लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, जो 18 तत्वों का शरीर है, तो 18 तत्वों वाला जो लिंग शरीर है उसकी अपेक्षा से ही आत्मा में गति होती है, अर्थात वो अगले शरीर को धारण करने के लिए उसकी गति बताई गई है। क्या गति बताई गई है जी? उसकी 3 गतियां बताई गई है, वेद में भी और शास्त्रों में भी। एक गति है निम्न गति, तिर्यक योनियों में जाने की। एक गति है जो साधारण मनुष्यों के रूप में बनने की, और एक विशेष गति बताइए जो स्वर्ग के रूप में बताया गया है, अर्थात विशेष सुख स्थानों में उसका जन्म होता है, विशेष माता पिता के विशेष माहौल में उसका जन्म होना, जहाँ सारे सुख साधन उपलब्ध हो और माता पिता भी उसके अनुरूप हो, ऐसा स्थान पर जिसकी उत्पत्ति होती है वो है विशेष गति। तो 3 प्रकार की गतियां बताई गई है। तो ये जो गति है वो लिंग शरीर के कारण से होती है, या लिंग शरीर नहीं है और मुक्त हो गया तो आत्मा को परमात्मा ही ले जाता है जहां भी वो जाना चाहे। स्वयं निष्क्रिय होने से कोई गमन आत्मा में नहीं होता है। तो कह रहे हैं तदा सा स्थितिर न कैवल्य स्थितिर मुक्ति, तदा उस स्थिति में जब उसकी कोई विशेष गति होती हो, वही स्थिति कैवल्य की स्थिति है, उसी को मुक्ति कहते हो, ऐसा नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। तदा सा स्थिति न कैवल्य स्थिति मुक्ति, तदा उस स्थिति में अर्थात कोई विशेष गति आत्मा में होती हो, उस स्थिति को ही कैवल्य कहते हो, उसी को मुक्ति कहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। सबको स्पष्ट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं। हाँ जी, कहानी। नमस्ते स्वामी जी। जी।
ये जो अभी कहा कि आत्मा निष्क्रिय रहती है जी, कैवल्य में भी, और उसके बाद उसको देखिए ईश्वर आप मिल जाता है। पहले प्रश्न को बदलिएगा। कैवल्य में भी ऐसा नहीं बोलिएगा। कैवल्य में तो परमात्मा उसको जहां ले जाना चाहे वहां ले जाता है, जहां जाना चाहे वो जाता है। स्वयं कोई गति नहीं करता, ये निष्क्रिय का अभिप्राय है। स्वयं अपने आप में गति नहीं करता, ये है निष्क्रिय का मतलब। यह तो लिंग शरीर के सहारे से गति करता है या ईश्वर के सहारे से गति करता है, स्वयं उसकी कोई गति नहीं होती है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं। प्रेम जी को क्या कहना है? मास्टर जी, फिर जो कहते हैं जीव आत्मा मुक्ति में रहते हुए कभी वो सूर्य में या जो भी चीज की इच्छा करता है, उसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, तो फिर सिर्फ इच्छा व्यक्त करते हैं ईश्वर के आगे, फिर ईश्वर उसको अपना ले आते। तो ये पूछ क्यों रहे हैं आप? नहीं, इस वजह से कि आप खुद निष्क्रिय रहते हैं, इस वजह से। हाँ, तो वो तो मैंने बोल ही दिया है ना। आप मेरे को बता रहे हो, मेरी बात को मेरे को बता रहे हो ना आप। नहीं, मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए क्लियर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, मुझे जानना है कि लिंग आदि के, लिंग शरीर के द्वारा और ईश्वर के द्वारा गति कराने में क्या अंतर, कैसे समझे इसको, क्या अंतर होता? कुछ भी समझना नहीं है। सामान्य बातों में मन को मत लगाइए, मुख्य बात में मन लगाइएगा। हर छोटी बात को लेकर के ऐसे पूछते रहेंगे ना तो हमारा पाठ आगे बढ़ेगा नहीं। आप सामान्य चीजों को स्वयं समझना चाहिए। अब स्वयं थोड़ा अपने विवेक को जगाएंगे तो समझ लेंगे इन बातों को। प्रसंग के अनुसार बात कही जाती है। प्रसंग के अनुसार अब पुनर्जन्म में जाना है तो कैसे जा सकता है आत्मा? तो लिंग शरीर ले जाता है, ये इसका तात्पर्य है। और जब मुक्ति में फिर कैसा इधर उधर जाता है? और ईश्वर ले जाता है, खुद नहीं जा सकता, इसका ये तात्पर्य है। और आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करते तो आप खुद समझ सकते हैं इस बात को, फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, ऐसा सुना था मैंने कि सांख्य की फिलॉसफी के अनुसार अनेक आत्माएं हैं लेकिन वो सर्वव्यापक है। नहीं, सांख्य ने ऐसा कहीं बोला नहीं है जी वो सर्वव्यापक है आत्मा। मतलब ये जो सूत्र आया, मैंने ऐसा लगा इस सूत्र से ऐसा कुछ आभास नहीं होता निष्क्रियता? नहीं। अगर निष्क्रियता का मतलब है जो सर्वव्यापक वस्तु होती है उसमें स्वयं में क्रिया नहीं होती है, लेकिन दूसरों को क्रिया दे सकता है वो। जैसे ईश्वर है, ईश्वर निष्क्रिय, अर्थात उसमें स्वयं में गति नहीं। निष्क्रिय का मतलब गति, तो ईश्वर में स्वयं में कोई गति नहीं है क्योंकि सर्वव्यापक है। गतिमान वस्तु एकदेशी होती है। अगर जीवात्मा व्यापक है तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब जगह विराजमान है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन आत्मा को ले जाया जाता है लिंग शरीर के माध्यम से या परमात्मा के माध्यम से। जी, तो क्योंकि सुना था कि मतलब सर्वव्यापक है, अनेक आत्माएं, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट उससे, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस सूत्र में नहीं, सांख्य में अभी तक, वैसे तो मैंने तो कई बार पढ़ाया हूँ सांख्य को, पढ़ाया हूँ, कहीं ऐसा सूत्र में ये नहीं कहा है कि वो व्यापक है। जी धन्यवाद जी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। सूत्र संख्या 77। पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं। न आकारोपरागोच्छित्ति ही क्षणिकत्वादि दोषात्। कहते हैं न आकारोपरागोच्छित्ति ही, न अलग कर दो, आकार उपराग उच्छित्ति ही, आकार उपराग उच्छित्ति ही, न क्षणिकत्वादि दोषात्। कहते हैं आकारोपरागोच्छित्ति ही, विषयाकारस्य उपरागात्। विषयाकारस्य उपरागात्, आकार का मतलब कोई शेप ऐसा मत लीजिएगा, आप अपनी ओर से शब्दों का अर्थ मत लीजिएगा। जो यहाँ
शब्द का अर्थ बताया जा रहा है उसी रूप में अर्थ लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि आकार शब्द को जो देखते ही सुनते ही आप ये ना मन में लाना है कि मतलब कोई शेप होता है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि आकार शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो विषय आकारस्य उपरागात, विषय का जो स्वरूप होता है उसके साथ जब आत्मा का उपराग होता है, उसका संबंध, उपराग का अर्थ होता है संबंध, तो विषय के साथ उपराग होने से, संबंध होने से क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि बंधो भवति। क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है जीवात्मा को कुछ लोग क्षणिक भी मानते हैं, अर्थात हर क्षण उत्पन्न होने वाला आत्मा ऐसा मानते हैं। तो क्षणिकवाद एक सिद्धांत है लोगों का। तो क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि, और क्षणिक के साथ साथ विज्ञान रूप भी स्वीकार किया गया है। अलग अलग सिद्धांत है लोगों का। कोई आत्मा को क्षणिक मानता है, कोई आत्मा को ज्ञान मात्र मानता है, केवल ज्ञान है वो, ऐसा मानता है। तो क्षणिक हो या विज्ञान रूप हो, ऐसी आत्मा में बंधः भवति, बंधन होता है। कब बंधन होता है? जब आत्मा विषय के साथ संबद्ध होता है, तब उस क्षणिक आत्मा का या ज्ञानात्मक आत्मा का बंधन होता है, ऐसा माना जाता है। तस्य विषय उपरागस्य उच्छेद, उस विषय के साथ जो संबंध आत्मा का है, वो संबंध का जब विच्छेद होता है तो मुक्ति, ऐसा लोग मानते हैं। तो ऐसा मानने वालों के लिए कहा जा रहा है ना, ऐसा मानना मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ऐसा मानना? इसलिए नहीं हो सकती, क्षणिकत्वादि दोषात् मुक्ते क्षणिकत्वम आपद्येता। फिर मुक्ति की भी क्षणिकता, जब आत्मा क्षणिक है तो मुक्ति की भी क्षणिकता सिद्ध हो जाएगी। तो मुक्ति के अंदर क्षणिकत्व की सिद्धि हो जाएगी। तथा उपाये अपुरुषार्थत्वम, फिर ऐसी मुक्ति के लिए उपाय करना कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो अपुरुषार्थ माना जाएगा। क्यों अपुरुषार्थ माना जाएगा इस प्रकार की मुक्ति को? क्षणांतरे स्वतोबद्ध, फिर एक क्षण के बाद वापस बद्ध हो जाएगा, फिर उस उपाय को अपनाए बिना एक क्षण के बाद फिर मुक्त हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्षणिकता है। तो क्षणांतरे स्वतः बद्ध, क्षणांतर में अगले क्षण में फिर बंधन को प्राप्त हो जाएगा, फिर बंधन निवृत्ति, फिर बंधन की निवृत्ति भी हो जाएगी अलग अगले क्षण में। ऐसा प्रसंग आपद्येता, ऐसा प्रसंग आएगा। तस्मात्, इसीलिए आत्मा को ऐसा मत समझो, केवल विषयों का उपराग जब होता है, विषयों के साथ संबद्ध होता है, संबंध का विच्छेद होना ही मुक्ति है, ऐसा मत मानो। ये इसका तात्पर्य है। ना ही आत्मा क्षणिक है, न ही आत्मा ज्ञान मात्र है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, इस सूत्र का अभिप्राय सबको समझ में आया? ये प्रश्नकर्ता का समाधान किया है कि कोई ऐसा ना माने केवल विषय के साथ जुड़ना ही आत्मा का बंधन है और विषयों से हटना ही आत्मा का मुक्ति है, ऐसा कोई ना माने। शेखर जी। स्वामी, तो आत्मा को जान मात्र ना समझे तो और क्या समझे, मतलब ये भी डिफाइन कर रहा है। पदार्थ है ना, द्रव्य है वो। जब द्रव्य के रूप में देखेंगे तो द्रव्य अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। इस रूप में सामने रखा जा रहा है। और क्षणिकवाद, जैसे पीछे कई वाद है ना, शून्यवाद, क्षणिकवाद, विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद में केवल ज्ञान है, कोई वस्तु द्रव्य होता ही नहीं है, ऐसा सब कुछ ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु नामक द्रव्य होता ही नहीं है, ये है विज्ञानवाद में। तो ऐसा विज्ञानवाद मानने पर भी ये समस्या है, ये इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद जी। 78वां सूत्र, तथा न सर्वोच्छित्ति पुरुषार्थत्वादि अपुरुषार्थत्वादि दोषात्, न सर्वोच्छित्ति अपुरुषार्थत्वादि दोषात्। मुक्ति का मतलब सब कुछ का विनाश, सब कुछ का नष्ट होना ही मुक्ति है, ऐसा कोई समझे
तो भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा कोई समझेगा तो फिर वो पुरुषार्थ क्या है, वो तो अपुरुषार्थ माना जाएगा। सर्वविनाश के लिए कौन पुरुषार्थ करेगा जी? मुक्ति का मतलब है सबका विनाश, आत्मा का भी विनाश, सबका विनाश। तो ऐसे विनाश के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। फिर भी करता है तो उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, इसका तात्पर्य। सर्वोच्छित्ति नः सर्वस्य विज्ञान स्वरूपस्य आत्मनश्च अपि खलु उच्छेदः मुक्ति न। सर्वस्य सबका, सबको ने विज्ञान स्वरूपस्य आत्मनश्च अपि, विज्ञान स्वरूप हो और द्रव्य रूपी आत्मा हो, चाहे आत्मा रूपी द्रव्य हो और विज्ञान रूपी स्वरूप हो, इन सब का खल उच्छेद, उनका नष्ट हो जाना, मुक्ति न, उसको भी मुक्ति नहीं कह सकते। और न युक्ता, न ही उचित है ऐसा कहना। क्यों? अपुरुषार्थत्वादि दोषात्, न ही आत्मनाशः पुरुषार्थः, आत्मा का नाश होना कोई पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। तथा निरवयवस्य चेतनस्य नाश प्रसंग दोषश्च आपद्यते। जब आत्मा निरवयव है, निरवयव का मतलब है आत्मा में कोई पार्ट्स, अवयव, टुकड़े नहीं है, अनेक टुकड़ों को मिलाने से आत्मा बना हुआ हो, ऐसा आत्मा नहीं है। जो वस्तु, जो द्रव्य, जो पदार्थ अनेक अवयवों से मिलकर के बनता है, उसी का विनाश होता है। अर्थात वो उन्हीं के अवयव अलग होते हैं, उनके अवयवों का अलग होना ही नाश है। क्या आत्मा ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अनेक अवयवों को मिलाने से आत्मा बना हो, उत्पन्न हुआ हो और उनके अवयव अलग हो गए तो उसका विनाश होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा निरवयव है, अर्थात उसमें कोई अवयव, कोई टुकड़े नहीं है, वो अखंड एक रस एक ही है। इसलिए चेतनस्य नाश प्रसंग दोषश्चापद्यते। यदि आत्मा का नाश मानोगे तो चेतन आत्मा का नाश होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि वो निरवयव है और निरवयव का नाश होगा ऐसा मानना पड़ेगा। न ही चेतनस्य निरवयवस्य नाशेन भाव्यम, इसलिए चेतन रूपी निरवयव आत्मा का नाश कभी भी नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। सभी को स्पष्ट हो गया जी? एक और बात, एवं शून्यम अपि, ऐसा ही शून्यवाद है। कहते हैं शून्यम अपि एवं शून्यम अपि मुक्ति ना। मुक्ति का मतलब कुछ नहीं रहता है जी, शून्य, कुछ नहीं होता। मुक्ति का मतलब उसको कहते हैं मुक्ति जिसमें शून्यता होती है। जैसे ध्यान करने वाले भी कई लोग मानते हैं ध्यान में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप आनंद आनंद बोलोगे, ओम ओम बोलोगे, आप मंत्र बोलोगे, आप वाक्य बोलोगे, तब वो वहां तक कुछ बोला है, कुछ रहता है आपका, उसको थोड़ा ध्यान कहते हैं। ध्यान उसको कहते हैं जिसमें कोई अनुभूति नहीं होना, शून्य होना चाहिए, उसको ध्यान मानते। ठीक इसी प्रकार से यहां पर ये बोला जा रहा है शून्यम, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई अनुभूति, कोई एहसास ही नहीं होना चाहिए, उसका नाम मुक्ति है। ऐसा कोई कहे वो भी उचित नहीं है। ये इसका सूत्र का अभिप्राय है। कहते हैं एवं शून्यमपि मुक्ति ना, शून्य हो जाना, कुछ भी अनुभव का ना होना मुक्ति नहीं हो सकती। और न युक्ता, ऐसा मानना उचित भी नहीं है। अगर ऐसा मानोगे तो अपुरुषार्थत्वादि दोषात, वहां पर भी अपुरुषार्थत्व दोष आ जाएगा। शून्य रूपायै मुक्त्यै पुरुषार्थस्य नैरर्थक्यम, इतना मेहनत करके शून्यता को प्राप्त करना हो तो ऐसा पुरुषार्थ कौन करेगा जी? शून्य बनने के लिए, मतलब मुक्ति वो होती है जिसमें शून्यता होती है, कोई अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसी शून्यता को पाने के लिए कोई पुरुषार्थ करे और वो पुरुषार्थ जो है निरर्थक्यम, व्यर्थ हो जाएगा। तथा जातो आत्मना शून्यत्वे, और जाता जीवात्मा का नाश मानने पर, उसका भी शून्य हो जाने पर फिर तो उसका विनाश ही माना जाएगा। तो जातु आत्मना शून्यत्वे, जाता आत्मा को भी शून्य मानने पर नाश प्रसक्ति, आत्मा का ही नाश का प्रसंग आएगा। किंतु तन्नाश असंभव,
परंतु आत्मा का नाश तो असंभव है। जिसका एग्जिस्टेंस है तो समझ लीजिए वो कभी नष्ट नहीं होता है। फिर ये जो बोला जाता है जी संसार का नाश होता है या वस्तु नष्ट होती है, उसका तात्पर्य ये है कि अनेक अवयवों से मिलकर के उत्पन्न होता है और अनेक अवयव जब अलग अलग हो जाते हैं तो अवयवों का अलग अलग होना ही नाश है। पर ऐसा तो आत्मा है ही नहीं है, इसलिए शून्यत्व भी ठीक नहीं है। ये 49वें नहीं 79 तो कहेंगे, हाँ जी 79वें सूत्र में स्पष्ट किया है। किसी को कुछ पूछना हो कहना हो तो आप अब पूछ सकते हैं। हाँ जी शशि जी। माइक खोलिए। जी अजय जी नमस्ते जी। आत्मा के बारे में एक बात है कि निष्क्रिय है और हम लोग सुनते आए हैं आत्मा सतत गमने, इसका समाधान चाहिए। दूसरा है आचार्य जी ये जो पहले सुनिए, पहले एक प्रश्न का समाधान हो जाए फिर पूछिएगा। ठीक है आचार्य जी। प्रश्न को दोहराइए दोबारा। मेरा प्रश्न है, हम लोग प्रवचन में आप लोगों से ही सुनते आए हैं आत्मा सतत गमने। वो तो आत्मा शब्द को बताने के लिए गति नहीं है, निष्क्रिय। हाँ जी सातत्य गमने जो बोला जाता है वहां पर कर्मों को ध्यान में रख करके बोला जाता है कि आत्मा निरंतर कर्म करता है। वो आत्मा शब्द की उत्पत्ति बताते हैं प्रवचनों में बताने वाले जी। ठीक है जी। दूसरा ये है कि ये जो शून्यम अपि और सर्वनाश में क्या अंतर हुआ? शून्यम का मतलब है कुछ नहीं होना और सर्वनाश का मतलब भी कुछ नहीं रहना। कुछ नहीं हुआ, वही दुनिया थी। हाँ जी जी। कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, शब्दों में अंतर है। सर्वनाश कहो शून्यम कहो, अगर शून्यता में कुछ ना होना ही सर्वनाश शब्द का अर्थ मानते हो तो। और लेकिन सर्वनाश का अर्थ ये होता है कि जो भी सृष्टि है इसका सर्वनाश होता है प्रलय में, अर्थात कोई भी वस्तु नहीं रहती है, इसके सारे अवयव टूट करके अलग अलग होते हैं, इसको भी सर्वनाश कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाश और शून्य को लेंगे तो अलग अलग है, लेकिन शून्य का मतलब कुछ ना होना ही सर्वनाश का अर्थ लेंगे तो बराबर है जी। ये जो योगाचार और माध्यमिक वगैरह जो बौद्धों के हैं जी, उन्हीं की बातों का यहाँ पर खंडन किया गया है। अब उनको ध्यान में रख करके मत बोलिए, क्योंकि ये तो मध्यकाल के लोग हैं, ये तो शुरू से ये सिद्धांत चले आ रहे हैं। तो बस ये सिद्धांत है, अर्थात लोग क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या मान्यताएं बना सकते हैं, उन मान्यताओं को लेकर के बताया गया है जी। और ऐसी मान्यता कोई लेकर के आज चलता हो तो उसको आप संकेत करते हैं, कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको लेंगे तो इतिहास आ जाएगा कि इसका मतलब उनके बाद में ये दर्शन बनाने वाला हो, ऐसा नहीं है। ये जो विषय है, सिद्धांत है, ये शुरू से आ रहे हैं। मैं यहीं पर सभी जानकारी के लिए बोलूं, सभी के लिए, कि सांख्य शास्त्र में जो सिद्धांत है, वैशेषिक शास्त्र में जो सिद्धांत है, न्याय शास्त्र में जो सिद्धांत है, ऐसे सभी दर्शनों में, सभी ऋषिकृत ग्रंथों में जो भी सिद्धांत है वो वेद के सिद्धांत है, वो सब वेद में है। इन लोगों ने केवल अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। ये सिद्धांत शुरू से चले आते हैं जी। तो समय आपका पूरा हो रहा है जी, मैं आज इसको इतना ही विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।